नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर रहे हैं। हाल ही में पेश आए एक दर्दनाक हादसे से, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जहां आज सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 यात्री उस दौरान सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी बताया जा रहा है। बहरहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान तेज करते हुए देखा गया। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। इधर हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवर ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि की है। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। तो बड़ी खबर, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले आज सुबह भोर भोर गौरीकुंड मार्ग पर हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ नजर आया। जिस दौरान इसमें यह क्रैश हुआ, उस दौरान इसमें पायलट समेत कुल 7 लोग मौजूद थे और इसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी बात और गंभीर बात यह कि इस हादसे में एक 23 महीने का नवजात बालक भी शामिल है। बहरहाल खराब मौसम की वजह से इस हादसे के अंजाम होने की बात सामने आई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। बड़ी बात आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का बताया जा रहा था, जिसने गौरीकुंड के ऊपर से उड़ान भरते हुए जब केदारनाथ का रूट पकड़ा, उसी दौरान खराब मौसम के चलते यह हादसे के जद में आ गया। इसमें कुल पायलट समेत 7 लोग सवार बताए जा रहे थे। और बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। अभी लोगों के जहन से अहमदाबाद विमान हादसे की जो दर्दनाक तस्वीरें वो ओझल भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। तो इससे पहले 8 मई 2025 को भी उत्तरकाशी गंगनानी में गहरी खाई में एक हेलीकॉप्टर गिर गया था। उस दौरान 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुआ था। जबकि 30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री के पास भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। इधर खबर 17 मई 2025 को भी आई थी, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बहरहाल उस दौरान हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। इधर आपको याद होगा 7 जून 2025 की तारीख, जहां पर केदारनाथ सड़क पर भी एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उस दौरान 5 यात्री सुरक्षित थे और पायलट को मामूली चोट आई थी। तो अप्रैल मई जून पिछले 3 महीने के अंदर इसी साल में 4 धाम यात्रा में कुल 4 हेलीकॉप्टर हादसे पेश आए और इन चारों हादसों में 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। डीजीसीए लगातार इन तमाम हादसों को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था कि आज एक और बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र के पास एक हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का क्षतिग्रस्त हुआ और उसमें 7 लोगों की मौत हुई। धनराज का रुख करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से। धनराज, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर अहमदाबाद विमान हादसे की यादें, जो दर्दनाक तस्वीरें थी, अभी दिमाग से गई नहीं थी कि ये एक और हादसा पेश आया? तो एक बार फिर से रुख करेंगे धनराज का, लेकिन उससे पहले आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा दर्दनाक हादसा सुबह सवेरे पेश आया। सुबह 5:30 बजे की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरा एक हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का उड़ान भर रहा था केदारनाथ रूट के तरफ, जहां पर सब बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान मौसम खराबी के चलते यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस दौरान आप देखिए तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। उसमें आग लग गई। इसमें कुल पायलट समेत 7 यात्री सवार बताए जा रहे थे। सभी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवर ने इसकी बाकायदा
पुष्टि भी कर दी है। और जिस तरह से घटना पेश आई, गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना नजदीकी प्रशासन को दी, जिसके बाद आनन फानन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमें घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान में जुट गईं। अप्रैल, मई और जून, अगर हम पिछले 2 महीने और अप्रैल की ये 15 दिनों की अवधि को देखें, कुल 2.5 महीने की अवधि में कुल 4 हेलीकॉप्टर हादसे अब तक पेश आ चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, जहां पर कोरोना और डेंगू एक साथ चुनौती बनकर उत्तराखंड में सामने खड़ा है। शुक्रवार को जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं डेंगू के भी 5 नए मामले पेश आए। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विभागीय टीमें लगातार लार्वा विनिष्टीकरण का अभियान चला रही हैं। तो कुछ जानकारी इस पूरी खबर से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देहरादून में कोरोना और डेंगू का कहर लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिले में डेंगू के 5 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि हाल फिलहाल में कोरोना के 3 नए केसेस भी सामने आए हैं। और कुल मिलाकर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 99 पहुंच चुकी है। इधर 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा मिला। तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर लार्वा विनिष्टीकरण के अभियान को आगे बढ़ाया और लोगों को जागरूक भी किया। इधर देहरादून में अब तक 420 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 420 लोगों की जो कोविड टेस्टिंग हुई, उसमें 44 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। 36 मामले देहरादून के हैं, 1 मामला हरिद्वार का बताया जा रहा है। 7 पॉजिटिव मरीज राज्य के बाहर से बताए जा रहे हैं, जो पर्यटक के तौर पर देवभूमि पहुंचे थे। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5 है। 2 मरीज सुभारती अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, ज्यादा जानकारी साझा कीजिए। लगातार कोरोना हो चाहे डेंगू जैसा वायरल इन्फेक्शन परेशानी का सबब बना हुआ है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन तमाम चीजों पर क्या कुछ काम कर रही है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचा रही है? बिल्कुल कुणाल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की नींद इस समय कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर उड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं डबल चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने है। एक और डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो डेंगू के मामले हैं वो 99 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। यानी कि डेंगू के मामले अभी तक उत्तराखंड के अंदर 99 निकलकर सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही अभी देखिएगा कोरोना की यदि यहाँ पर बात की जाए तो 420 लोगों के अभी तक टेस्ट किए गए हैं, और जिनमें से लगभग 55 के करीब जो है पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। और जिसके बाद कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो मामले देखे जाए तो वो देहरादून से निकल कर आए हैं, क्योंकि 36 मामले अभी राजधानी देहरादून के हैं और बाकी अन्य मामले अन्य जिलों के निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अभी देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग अभी भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो नींद है वो कहीं ना कहीं उड़ी हुई नजर आ रही है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। तमाम अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश कुमार, उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अपने अस्पतालों में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाकर रखें। बेडों की संख्या की यदि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो संख्या भी बढ़ाई जाए। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 2019 का जो कोरोना आया था उसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, बेडों की कमी देखने को मिली थी, वो कमी इस बार न देखने को मिले और किसी भी मरीज को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर तैयार रखें। और लगातार देखा भी जा रहा है कि यदि अस्पतालों की, मैं यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की बात करूँ तो तमाम जो सरकारी अस्पताल है उनमें आइसोलेट बनाए गए हैं और आईसीयू के बेड भी बनाए गए हैं, ताकि समय रहते कहीं ना कहीं जो मरीज जैसे कोरोना के या फिर डेंगू के निकलकर सामने आते हैं तो उनको भर्ती किया जा सके। ठीक है, ये तो बात हुई कोरोना संक्रमण की। हाल फिलहाल में पिछले 24-48 घंटों में डेंगू के भी 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 56 घर तो ऐसे मिले जहां पर कोरोना का जो डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसके विनिष्टीकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और डेंगू भी जानलेवा बीमारी है। धनराज,
बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए, जो डेंगू की बीमारी है वो 3 साल में एक बार कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती हुई नजर आती है। क्योंकि यदि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भी डेंगू के मामले निकलकर सामने आए थे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी। लेकिन इस बार भी देखिएगा कि अभी तक देखा जाए तो 56 घरों में जो चेकिंग अभियान है लगातार नगर निगम के द्वारा चलाया गया था, और 56 घरों में जो है लार्वा डेंगू का पाया गया है, जिसको नष्ट करने का काम नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया है। और वही देखिएगा कि ताजे यदि मामले की बात करूँ तो 5 मामले ऐसे निकलकर सामने आए हैं कि जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मामले बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरसात, मानसून आ चुके हैं, और जी। मानसून आने के बाद जिस तरीके से बरसात होती है, और बरसात होने के बाद जो पानी सड़कों में, गड्ढों में ठहरता है या फिर अन्य घरों में ठहरता है, और उसमें कहीं ना कहीं लार्वा पनपने की संभावना बनी रहती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अपील भी लगातार नगर निगम के टीम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है कि अपने घरों में पानी को रुकने ना दें, जी। अपने जो कूलर हैं उनको साफ रखें, पेड़ पौधे, गमले हैं उनमें पानी ठहरने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी में ही पनपता है। और उससे कहीं ना कहीं जो डेंगू का डंक है वो लोगों को डसता है, और उसी से कहीं ना कहीं डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर जी, तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। शुक्रिया आपका धनराज, हमारे साथ राजधानी देहरादून से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे योग दिवस की, जहां पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने पहले हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया और उसके बाद सीएम ने दौड़ में शामिल लोगों के साथ दौड़ भी लगाई है। रन फॉर योगा कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाग करने वाले, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें और सभी मेरे युवा प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी योग प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी के बीच मुझे भी रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आयोजित इस रन फॉर योगा के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग एवं आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा विकसित की थी, वह आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। मेरा मानना है कि जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से हम स्वयं से जुड़कर आत्म साक्षात्कार द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग ध्यान के लिए समर्पित करें और नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो न हम केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर। इधर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सभी जिलाधिकारियों के साथ मॉनसून सीजन
व आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने मानसून के दौरान किसी भी भूस्खलन की आपात स्थिति के दौरान घटनास्थल पर 15 मिनट के भीतर अनिवार्यता जेसीबी पहुंचाने के सख्त निर्देश लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने तत्परता से राज्य का लैंड स्लाइड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट करते हुए संबंधित सचिव को विशेष रूप से हल्द्वानी से कैचीधाम, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रूट के पेंच वर्क और राज्य के सभी पुलों की समीक्षा हेतु तत्काल निरीक्षण का दौरा करने का निर्देश दिया। मॉनसून सीजन व मेडिकल आपातकाल के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने पुरानी एम्बुलेंस वाहनों को तत्परता से बदलने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति की दृष्टि से पिथौरागढ़ एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पिथौरागढ़ में हेलीपैड व एयरपोर्ट निर्माण संबंधी कार्यवाही को तीव्र करने के निर्देश डीएम को दे दिए हैं। सीएम ने मानसून के दौरान जीर्ण शीर्ण विद्यालय का चिन्हीकरण करते हुए इनमें विद्यार्थियों का पठन पाठन बंद करवाते हुए तत्काल प्रभाव से शेल्टर की व्यवस्था करने के निर्देश शिक्षा विभाग व डीएम्स को दे दिए हैं। सीएम ने अगले 3 दिनों में स्कूल, अस्पतालों, आश्रम जैसे स्थलों, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा की दृष्टि से वेरिफिकेशन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में तैनात किए जाएंगे हेलीकॉप्टर। दोनों मंडल मतलब टिहरी व पौड़ी। इधर भारत तिब्बत सभी हेलीपैडों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध करने को लेकर सेफ्टी ऑडिट भी जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 15 मिनट के भीतर अनिवार्यता जेसीबी पहुंचाने के सख्त निर्देश भी सीएम की तरफ से जारी किए गए। संवेदनशील स्थानों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग कर उनका डेटाबेस तैयार किया जाए। साथ ही आपात स्थिति को देखते हुए राशन, अन्य वस्तुओं का पूरा स्टॉक रखा जाए। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बाढ़ चौकियों को स्थापित करें, तुरंत सहायता प्रदान करने हेतु। इधर बरसात से पहले राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट का निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की ओर से सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 की शुरुआत कर दी गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैकिंग दल को रवाना किया। इस अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति को भी संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी की ओर से 3.5 लाख फलदार पौधों का भी वितरण किया जाएगा, जो कि सराहनीय कदम है। देहरादून में आपात स्थिति में लोगों को अलर्ट करने के लिए एडवांस सायरन सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शनिवार को जिला आपदा कंट्रोल रूम में लॉन्ग रेंज आपातकालीन सायरन सिस्टम का जायजा लेने के साथ परीक्षण करवाया। ऐसे कुल 15 सायरन पहले चरण में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जिनमें 6 सायरन 16 किलोमीटर, 9 सायरन 8 किलोमीटर दूरी पर अलर्ट करने में सक्षम हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने निरीक्षण के दौरान जानकारी दी कि दून शहर में पहले चरण में घनी आबादी वाले इलाकों के पुलिस थानों और चौकियों में इन सायरन को लगाया जा रहा है। हमारी कोई भी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे गत दिनों में हमारी वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही थी और अभी हमको कहीं पर अलर्ट जनरेट करना है आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग का इंस्टेंस है या कहीं पर कोई क्योटिक सिचुएशन हो गई हमारे क्राउडेड एरिया में, तो हम पब्लिक से कैसे इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनको वार्न कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि सम इमरजेंसी हैज़ टेकन प्लेस एंड यू शुड बी अवेयर एंड कीप टू योर सेफ प्लेसेस, ईदर होम्स
और बेसमेंट्स और जहाँ पर हमारी एडवाइजरी जारी हुई हैं पूर्व में इनको इन्वोक करने का समय आ गया है, प्रोटोकॉल्स को इन्वोक करने का समय आ गया है। तो ये जो हमारे लाउड ब्लेयरिंग सायरन्स होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दी मीडियम। सो इसी क्रम में हमने अभी प्रथम चरण में हम अपने 15 सायरन्स परचेज़ किए हैं जिला आपदा परिचालन केंद्र के जरिए। ये हमारे सभी क्राउडेड प्लेसेस में थानों और चौकी में माउंट किए जाएंगे और इनका जो ट्रिगर है वो हमारे थाना चौकियों में भी रहेगा और एक सेंट्रलाइज ट्रिगर हमारी DOC में भी रहेगा, जिससे कोई भी ऐसी आपात स्थिति बनती है तो हम आसपास की पब्लिक को, जैसे ये हमारे जो सायरन्स हैं ये एक कैटेगरी 8 किलोमीटर तक वॉर्न करेगी, दूसरी कैटेगरी 16 किलोमीटर तक वॉर्न करेगी। तो अभी प्रथम चरण में हम देहरादून शहर को सैचुरेट कर रहे हैं और सेकंड चरण में ऋषिकेश, विकासनगर और जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ हैं चक्राता, त्यूनी, सैया, कालसी, उनको सैचुरेट करेंगे। उत्तराखंड के लक्सर के डूंगरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब के किनारे टहल रहे एक बुजुर्ग पर मगरमच्छ ने सीधा हमला बोल दिया। मगरमच्छ ने बुजुर्ग को तालाब में खींचने का प्रयास भी किया, लेकिन ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उसे तुरंत समय पर बचा लिया। मगरमच्छ के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी ने जो अपने वार्तालाप किया है, अब से 2 वर्ष पूर्व भी हमारे गांव के पास में ही जो मगरमच्छ पाया गया था और प्रशासन की टीम भी इसे पकड़ कर लेकर गई थी। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो, जिससे कि सभी ग्रामीण निवासी इस तरह की जो घटना हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है और भी अन्य काफ़ी इसमें मगरमच्छ है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।